तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि आखिर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया क्या था। और अगर आप इस वीडियो को और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं आई बटन पर ऊपर आपको वो वीडियो दे दूंगा ताकि उस वीडियो को देखकर आप इस वीडियो को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएं। साल 1872 जहाज द मैरी सेलेस्ट बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो जाता है जिसका आज तक कुछ पता नहीं है। कल्चरल बेस पे लोग इन घटनाओं को पैरानॉर्मल लॉज ऑफ फिजिक्स या दूसरे ग्रह पे रहने वाले लोग यानी एलियन से रिलेटेड मानते हैं। गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया? उन्हें आसमान निगल गया या धरती खा गई? तो ये था एक छोटा सा रिकैप मेरी लास्ट वीडियो का। अब आपके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा कि अगर उन्हें धरती खा गई या आसमान निगल गया या फिर उन जहाजों के एक्सीडेंट हुए होंगे तो जहाज का मलबा तो मिलना ही चाहिए था। मैं इसी बारे में आगे बात करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो रहे विमान चालकों को ये कहते हुए सुना गया कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जल सेना के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। ये पहला आर्टिकल था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी पैरानॉर्मल शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा कठिन है क्योंकि ये चीजें हमने न कभी सुनी है न कभी देखी है। इस जगह को मिस्टीरियस तो कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है तो इस बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। मैं इस एरिया में हुई कुछ अनसुलझी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में मैं लास्ट में थोड़ा डिटेल से भी बताऊंगा। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी के शव तक नहीं मिले, यानी किसी की डेड बॉडीज तक नहीं मिली। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर गुजरते वक्त अचानक लापता हुआ। 1972 में जर्मनी का एक जहाज ट्रायंगल में घुसते ही डूब गया। 1997 में जर्मनी का एक विमान बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही कहां गया कुछ भी पता नहीं है। तो अब मैं इन एक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूं। मैंने सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में द मैरी सेलेस्ट जहाज के बारे में बताया था, तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। बरमूडा ट्रायंगल के संबंध में सबसे अधिक रहस्यमयी घटना जो है वो मैरी सेलेस्ट जहाज की ही है। 5 नवंबर 1872 ये जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला लेकिन वहां कभी पहुंचा ही नहीं। बाद में ठीक 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक ओशियन में सही सलामत हालत में मिलता है, लेकिन इस पर एक भी आदमी नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी लेकिन कोई खाने वाला नहीं था। इस पर सवार सारे पैसेंजर्स आखिर कहां चले गए? खाने की मेज किसने कब और क्यों लगाई? ये सारे क्वेश्चंस आज तक मिस्ट्री बने हुए हैं। इसके बाद मैं थोड़ा फ्लाइट 19 के बारे में बताता हूँ। अमेरिकी नौसेना के फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस ही नहीं आए। इस घटना के बाद 13 लोगों की टीम का एक बचाव दल एक समुद्री यान में फ्लाइट 19 की खोज में गया, लेकिन वो भी एक्सीडेंट का शिकार हो गया और कभी भी वापस नहीं आया। 1948 में DC-3, 1951 में C-124 ग्लोबल मास्टर, 1963 में मरीन सल्फरीन, 1918 में साइक्लोप्स और 1968 में परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी स्कॉर्पियन जैसे कई जहाज और एयरप्लेन्स इस क्षेत्र में या तो गुम हो चुके हैं या फिर किसी अनजान एक्सीडेंट का शिकार बन गए हैं। बरमूडा ट्रायंगल में जितने भी हादसे हुए हैं उनके अगर कारण पे बात करें तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों के कारणों को अभी तक पक्के तौर पर नहीं जाना जा सका है। बरमूडा ट्रायंगल की इस उलझी हुई गुत्थी को आज तक कोई भी व्यक्ति ठीक से नहीं सुलझा पाया है, लेकिन साइंटिस्ट जो रिलेटेड रीजन देते हैं उनको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका पहला रीजन वैज्ञानिक मीथेन गैस को मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट के मत हैं
कि इस क्षेत्र में मीथेन हाइड्रेट नामक रसायन इन दुर्घटनाओं का कारण है। समुद्र में बनने वाला ये हाइड्राइड जब अचानक फटता है तो अपने आसपास के कई जहाजों को चपेट में ले सकता है, और अगर इसका एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो तो ये बड़े बड़े जहाजों को डुबा भी सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस हाइड्राइड विस्फोट से डूबा हुआ जहाज जब समुद्र की गहराई में डूबता है तो हाइड्राइड की एक लेयर इसके ऊपर बन जाती है, जिस वजह से ये उस लेयर के नीचे दब जाता है। यही रीजन बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में जितने भी जहाज डूबे हैं उनका मलबा आखिर क्यों नहीं मिला है। इसका दूसरा रीजन बताया जाता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड्स। बहुत से साइंटिस्ट का मानना यह भी है कि ओशियन के इस एरिया में पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, जिस वजह से विमानों में लगे जितने भी उपकरण होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और रेडियो तरंगों के संकेतों को रोक देते हैं, जिससे विमान अपना रास्ता भटक जाते हैं और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। इसका एक और रीजन बताया जाता है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कुछ साइंटिस्ट ने आसमान में बादलों के बीच तेज आवाज के साथ बिजलियां कड़कते हुए देखी हैं, जिससे वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और फिर बादल और समंदर के बीच में एक बवंडर उठता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहा जाता है, जिसमें फंसकर जहाज और विमान लापता हो जाते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रॉनिक फॉग किस तरह बनता है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आखिर इस प्लेस को अगर मिस्टीरियस ना कहा जाए तो आखिर क्या कहा जाए। और इसका एक और रीजन बताया जाता है जो कि उतना क्लियर नहीं माना जा सकता है, यह बहुत ज्यादा क्लियर भी माना जा सकता है, क्योंकि इस बारे में हमें इतनी बातें सुनने को मिलती हैं कि इस पर विश्वास करना कई बार बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है और कई बार हमें इस पर विश्वास करना ही पड़ता है। तो ये रीजन है परग्रही यानी एलियंस। इस जगह का रहस्य तब और भी अधिक गहरा हो जाता है जब कुछ लोग इन दुर्घटनाओं को परग्रही यानी एलियन से रिलेटेड मानते हैं। इस ट्रायंगल के पास सबसे ज्यादा यूएफओ दिखने की बात सामने आई है। लोगों का कहना है कि इन यूएफओज में सवार दूसरे ग्रह के प्राणी इन दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके इस एरिया में पृथ्वीवासी आवागमन करके उनके रहस्य को जान जाएं। इसलिए हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल दूसरे ग्रह के प्राणियों का रिसर्च स्टेशन हो। इसलिए हो सकता है कि एलियंस जहाजों और विमानों को गायब करते हों और फिर उस पर रिसर्च करते हों। ये रीजन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि अगर हम अपनी कॉमन सेंस से सोचते हैं तो हमारा दिमाग इस लेवल पे सोचने में थोड़ा सा मजबूर हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की न्यू वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। मिलते हैं ऐसी ही एक मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय। 1951 में अरे यार, जिस वजह से उनका कनेक्शन पूरी दुनिया से कट जाता है, क्लियर या उनके किसी काम में